हेलो एवरीवन, आई एम सात्विक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली 9 पॉइंटर। मेरा डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स है और आज जो कोर्स हम चालू कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जो पहला टॉपिक उठाया है वो है ओम्स लॉ। आप थोड़े बेसिक्स तो जानते ही होंगे ओम्स लॉ के, लेकिन अब इसको थोड़ा अच्छे से स्टडी करते हैं। आप प्लीज़ अटेंशन पे करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे ओम्स लॉ की डेफिनेशन जो है मेंशन्ड है। तो सबसे पहले जैसे इसमें कुछ वर्ड्स यूज होंगे, जैसे करंट। तो पता होगा आपको करंट, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं क्रॉस सेक्शन कंसिडर करता हूँ, तो इससे पर यूनिट टाइम कितना चार्ज पास हो रहा है, उसकी जो रेट है उसको हम करंट कहते हैं। तो जो आई हो गया वो डी क्यू बाय डी टी हो गया। So to make a current flow, you have to push on the charges. क्लियरली आपको दिख रहा है कि चार्ज अगर किसी क्रॉस सेक्शन से बाहर जा रहे हैं तो उनके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, कोई पुश लग रहा होगा, जिसके कारण ही वो मूव कर रहे हैं। तो उस पुश के रिस्पॉन्स में हाउ फास्ट दे मूव इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन पुश डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मटेरियल के अंदर कोलिजन्स और ये सब भी होते हैं। तो कितना पुश हम डाल रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में वो कैसे चल रहा है वो डेफिनेटली मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। सो एक्सपेरिमेंटली फॉर मोस्ट सब्सटेंसेस इट वाज फाउंड दैट द करंट डेंसिटी J। अब ये J क्या है? सो एक्चुअली J को ऐसे डिफाइन करा गया है कि हम करंट को ऐसे लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट डी। तो करंट मतलब कुछ ऐसे फ्लक्स टाइप से आपको कुछ फील आ सकती है। तो मतलब वही है कि जो J वेक्टर है किसी डीए वेक्टर से उसका डॉट लेके अगर पूरे सरफेस पे इंटीग्रल करेंगे तो उससे टोटल कितना करंट पास हो रहा है ये चीज मेरे को मिल जाएगी। तो करंट डेंसिटी ऐसे डिफाइंड है। सो वही कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए ऐसा पाया गया और उन सब सब्सटेंसेस को हम ओमिक कहेंगे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन फॉलो करता है। नॉन ओमिक मटेरियल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उनकी तरफ नहीं है। सो वही है कि जो करंट डेंसिटी J है वो प्रोपोर्शनलिटी टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब हम मान लेते हैं अगर कोई Q चार्ज है, उसके ऊपर कोई कैपिटल F फोर्स लग रहा है, तो मैं कुछ स्मॉल f वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, उसको मैं डिफाइन करता हूं F वेक्टर बाई Q, टोटल फोर्स अपॉन चार्ज। तो ये पर यूनिट चार्ज मेरे को फोर्स देता है। तो जो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जो J वेक्टर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल f वेक्टर। तो हम इक्वेशन अगर इसकी लिखें तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एफ वेक्टर, वेयर दिस सिग्मा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसको एक नाम दिया गया, इसकी डेफिनेशन आई कि सिग्मा को हम कह रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। तो अगर आपको किसी प्रैक्टिकल सेंस के अंदर अगर समझना है कि कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम क्या है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसी चीज है जो J की जो वैल्यू है उसको लिमिट करता है। और बाद में जब हम कुछ और लेक्चर्स लेंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस भी करेंगे कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी और ना कोलिजन्स के ऊपर मीन टाइम उस सब के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने एक और चीज डिफाइन कर रखी है, रेजिस्टिविटी। इसको हम लिखते हैं एज अ सिंबल रो। तो ये डिफाइंड है 1 अपॉन सिग्मा, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। तो ये जो ओम है ये कहाँ से आए कुछ समय बाद हम डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज बैक आके एक बार वापस से देख लीजिएगा यूनिट्स क्या है। तो और जो सिग्मा है वो हो जाएगा मो मीटर इनवर्स। ये जो मो है ये 1 अपॉन ओम है, जिसे हम सीमेंस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमने दो डेफिनेशंस दी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ सिग्मा। तो हमने डिफाइन कर रहे हैं सबसे पहले परफेक्ट इंसुलेटर्स। ये वो सब्सटेंसेस है जिनके लिए जो सिग्मा है वो नियरली जीरो होता है, मतलब करंट फ्लो अलाउ ही नहीं करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखें ग्लास, इसका जो रो है रेजिस्टिविटी वो 10⁻10 ओम मीटर है। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो 10⁻−10 के ऑर्डर की होगी, तो बहुत ज्यादा कम है। तो ये नियरली करंट फ्लो अलाउ नहीं करता। वैसे ही हमने दूसरा डिफाइन करा है परफेक्ट कंडक्टर्स। इनके लिए जो कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट होगी, मतलब बहुत हाई ऑर्डर की होगी। तो जैसे यहाँ पे मेटल्स का एग्जांपल देते हुए जो एक मरकरी है, उसके लिए अगर मैं कहूँ कि जो रेजिस्टिविटी है मरकरी की वो 10⁻−8 ओम मीटर होती है। तो इसकी कंडक्टिविटी बाय फॉर्मूला 1/ρ इज इक्वल टू 1/सिग्मा। तो सिग्मा 10⁸ सीमेंस आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा काफी अच्छी कंडक्टिविटी है, तो बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउ करते हैं परफेक्ट कंडक्टर्स।
सो नेक्स्ट आते हैं कि आपने ज़रूर अपने लो लेवल कोर्सेज में पढ़ा होगा कि जो लॉरेंट्ज फोर्स ऑन चार्ज क्यू है वो हम क्या लिखते हैं, क्यू, इसको हम लिखते हैं क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी से। तो यहाँ पे जो ये v है ये वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वेक्टर। तो जैसे अब मैंने कहा था कि पर यूनिट चार्ज में स्मॉल एफ वेक्टर को डिफाइन करता हूं, तो स्मॉल एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने जरूर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर पहले कभी देखा है तो वैक्यूम के अंदर हम कहते हैं कि जो ई है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो BC के बराबर होता है, वेयर B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो आप देख सकते हैं, मतलब ये बहुत ही ग्रॉस एनालिसिस से मैं आपको समझा रहा हूं कि जो E का मैग्नीट्यूड है वो B से C टाइम्स ज्यादा होता है। तो और जनरली ये फॉलो हर जगह होता है। तो वही कि जो ये V क्रॉस B है, क्योंकि मॉड V जो है इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो लाइट के कंपेयर में बहुत कम होती है, तो ये जो V क्रॉस B का टर्म है इसे हम E के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको आप वापस से प्लेबैक करके भी देखिएगा। तो जो स्मॉल एफ वेक्टर है उसको हम नियरली ई वेक्टर के बराबर कह देते हैं। तो हमारे पास जो मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वो निकल के आ जाता है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां हम पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है। तो प्लीज आप एक बार इस स्लाइड को रिवाइज कर लीजिए, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो इसके लिए आप ये इक्वेशन देख रहे होंगे V इज इक्वल टू आई आर। तो V क्या है, I करंट है ऑब्वियसली, R क्या है। तो एक्चुअली क्या करा साइंटिस्ट ने करंट I और पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, तो उसको प्लीज पोटेंशियल से कंफ्यूज मत करिएगा। ये V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उन्होंने इसके बीच ग्राफ प्लॉट करा बहुत सारे मटेरियल्स के लिए, तो वो लीनियर ग्राफ आ गया। तो उनको इससे ये पता लगा जो करंट है वो प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो V जो मेरे पास निकल के आएगा वो 1/K इंटू I आ जाएगा। तो उन्होंने ये 1/K को R डिफाइन करा, रेजिस्टेंस। सो वही है कि बहुत सारे मटेरियल जो ओमिक हम कहते हैं, जिन मटेरियल्स को ओमिक, उनके लिए ये इक्वेशन ट्रू होती है। और अगर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूँ कि जो J है इज इक्वल टू सिग्मा E, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पे प्रूव करा, इससे भी इसके ऊपर भी एक बहुत ही ग्रॉस सा अप्रोक्सीमेशन लगा के हम ना ये फॉर्म ला के दिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको और फील आ जाएगी। सो यहाँ पे जैसे आप एक वायर देख सकते हैं, लेंथ L का वायर है जिसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है। तो J को मैं I/A लिख सकता हूँ क्योंकि J कांस्टेंट रहेगा, और सिग्मा E। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसको मैं E इंटू एल लिख सकता हूँ। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, डेल V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल। तो वहां से ही अगर मैं चलता हूँ तो V इज इक्वल टू ई इंटू एल लिख सकता हूँ। तो I/A जो मेरे पास आया वो आया सिग्मा V/L। तो जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आ जाएगा ρL/A इंटू आई, वेर सिग्मा को मैंने 1/ρ लिख दिया और रेजिस्टिविटी आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बताई थी। तो ये जो R है इसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया ρL/A। तो जैसे कि यहाँ पे स्लाइड से अगर पढ़ें, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R, वैसे वो K था, 1/K को भी हम कांस्टेंट कह सकते हैं, तो वही R है, इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के रूप में डिफाइंड है। तो रेजिस्टेंस नाम से भी आप सोच सकते हैं कि कैसे ये J को लिमिट कर रहा होगा, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे कहा था। सो इट्स अ फंक्शन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द अरेंजमेंट। एज यू कैन सी कि जो R है वो L पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वायर का और जो लेंथ ऑफ वायर है L, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली इट्स अ फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द अरेंजमेंट। ज्योमेट्री से ये L और A की डिपेंडेंसी हम दिखाना चाह रहे हैं। और जो रो है उसको 1/सिग्मा लिखूंगा तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंडक्टिविटी के ऊपर भी कैसे डिपेंड करता है। जो R है उसकी यूनिट डिफाइन करी गई है ओम। तो जैसे मैंने कहा था कि आप यहाँ से पढ़ के प्रीवियस स्लाइड पे जाके एक बार कंडक्टिविटी की और इन सब की यूनिट्स देख लीजिएगा। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर डिफाइन करा गया। सो गाइज यहाँ पे हमारा मतलब ओम्स लॉ एंड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा
और कोई कंटिन्यूटी इक्वेशन और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनके बारे में जानेंगे। तब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें और अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ प्ले बैक करके देखें। टिल देन थैंक यू and scan this QR code to know more about us, the 9 pointer community, and please share and subscribe and also like the video and please tell in the comment section आपको कौन से topics पे और video चाहिए। Follow us on Instagram and Telegram. Thanks a lot. Thanks for watching the video. Thank you.